हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द ट्रायंगुलर प्रिज्म इज। तो आपको तीन चीजें दे रखी है, एक तो प्रिज्म एंगल दे रखा है, इंसिडेंस एंगल दे रखा है और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है। तो उनके बीच में रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, आपके पास की कॉन्सेप्ट तो आपका डेविएशन और कौन सा मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म में आपके पास जो लाइट आते हैं, मान लीजिए किसी एक एंगल पे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी, तो ये बताना कि मिनिमम डेविएशन क्या होगा और किस कंडीशन में होता है। और अपने को सभी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ देखें सबसे पहले कि जैसे आपके पास ये हो गया, प्रिज्म हो गया इस प्रकार से, और ये होता है आपका प्रिज्म एंगल ए। तो यहाँ समझे कि मान लीजिए लाइट आपके पास इंसिडेंट हो रही है और किस प्रकार से, एक सरफेस पे मान लेते इस तरीके से लाइट आई है आपके पास, और ये बोले सरफेस पे क्या नॉर्मल है आपके पास। तो इस प्रिज्म का कोई ना कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, मान लेते एन है, तो लाइट रे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होगी और कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। फिर जो दूसरी सरफेस पे गिरेगी, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, मान लीजिए N2 कह दे इसको, और लाइट क्या होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाएगी। तो इसको तो बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये R1 हो गया और इसको बोलते हैं अपन R2, और ये हो गया E। आई को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल और ई होता होगा इमरजेंट एंगल। तो देखिए, अगर पहले सरफेस की बात करें, अगर मान लीजिए सरफेस नहीं होता तो लाइट है जो आपके आती है आई एंगल पे, तो ये सीधी निकल जाती है इस तरीके से। लेकिन इस सरफेस के आने की वजह से क्या होगी, लाइट डाइवर्ट हो गया आपके पास, यानी कि इस तरीके से इतना घूम गई। तो अगर ये एंगल आई होता आपके पास, तो ये भी टोटल एंगल आई होता। तो ये जो डेविएशन है, मान लीजिए इसको डेल्टा वन कह दे, सरफेस वन पे क्या कह दे, डेल्टा वन। तो डेल्टा वन की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस R1। ये जो एंगल है डेविएशन आपके पास, यानी कि ये तो पूरा एंगल आई होता है, ये R1 है, तो ये कितना बचेगा, आई माइनस R1। उसी तरह सरफेस दो पे देखें, अगर मान लीजिए सरफेस दो नहीं होता तो लाइट रे आपकी डायरेक्ट निकल जाती है इस तरीके से। लेकिन लाइट के सरफेस के आने की वजह से लाइट क्या होगी, आपके बेंड होगी। तो इसको बोलते हैं डेविएशन टू डेल्टा। तो यहाँ से यहाँ तो आपका एंगल कितना है, ई के बराबर। और आपका ये जो एंगल हो जाता है R2 दे रखा है, तो ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है, केवल जो नॉर्मल से यहाँ तक आपके पास, ये कितना R2 के बराबर। तो डेविएशन डेल्टा टू की वैल्यू क्या आती है आपके पास, ये होती है ई माइनस R2, ई माइनस R2। और ये भी आपका क्लॉकवाइज है और ये भी आपका कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो यानी कि डेल्टा नेट हो जाता है आपका डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, यानी कि आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और आपके पास प्रॉपर्टी होती है प्रिज्म एंगल किसके बराबर आता है, आपके R1 प्लस R2 बराबर होता है प्रिज्म एंगल ए। तो अपन डेविएशन कह सकते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए। अब इसमें मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ले, तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं कि प्रिज्म से अगर मिनिमम डेविएशन मिल रहा है अपने को, मिनिमम डेविएशन, तो आपका जो आई होता है वो किसके बराबर, ई के बराबर होता है आपके पास। यानी कि यहाँ से आई बराबर ई हो गया, तो R1 बराबर भी क्या होगा, R2 होगा आपके पास। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से कि डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन आई बराबर, यानी कि इसको लिख दे 2i माइनस ए। तो आपका जो यहाँ पे रिलेशन पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है कि मिनिमम डेविएशन इंसिडेंट एंगल और जो आपका प्रिज्म एंगल है उसमें रिलेशन पूछा है। तो इस फॉर्मेट में देखें आपके पास, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी कि यहाँ से आई की वैल्यू निकाले अपन। तो आई की वैल्यू क्या होगी, ये डेल्टा एम इसके साथ चल जाएगा, यानी कि डेल्टा एम प्लस ए, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। सो अवर फाइनल आंसर इज डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। और ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।